जय हिंद दोस्तों, मां हंस वाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल सर आज आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करवाऊंगा। इसमें देखिए दो रैखिक समीकरण दिया गया है आपके सामने और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसमें x और y का वैल्यू बताना है। देखिए इस टाइप के समीकरणों को सॉल्व करने की 4 मेथड होती है। ग्राफी विधि जो कि हम आपको बता चुके हैं, और उसके बाद होता है प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। ये हम आपको बता चुके हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से किसी समीकरण को। ठीक है, देखिए प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है प्रति प्लस स्थापन या स्थापित करना। प्रति का मतलब हो गया कि दूसरे में किसी वैल्यू को स्थापित करना, ठीक ना। तो प्रतिस्थापित करना या प्रतिस्थापन करना। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन आपके सामने हम लिख दिए हैं, दो समीकरण दिया गया है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसके बाद यहां से हम x का वैल्यू या तो निकालिए या तो y का वैल्यू। देखिए इसमें करना क्या होता है, आपको समीकरण 1 से या तो x का वैल्यू निकालना है या तो y का, ठीक है। फिर उसके बाद या तो अगर आप समीकरण 1 से नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं समीकरण 2 से आसानी पड़ेगा x का वैल्यू निकालने में या y का वैल्यू, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। अगर आप x से पहले वाले से निकाल रहे हैं तो आपको दूसरे में रखना है। अगर आप दूसरे से x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपको पहले में x के जगह पे रखना है। इतनी बात क्लियर है ना। आप जिससे भी निकालेंगे, अगर मान लीजिए समीकरण 1 से निकालेंगे x का वैल्यू या y का वैल्यू, ठीक, तो समीकरण 2 में रखना है। अगर x का निकाले हैं तो समीकरण 2 में x के जगह पे रखना है। अगर y का निकाले हैं तो y के जगह पे रखना है। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और हम देखिए यहां से नहीं निकाले हैं, हम चाहते हैं यहां से निकालें ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। x माइनस वाई इक्वल 4 दिया है। अगर हम यहां से वैल्यू निकालें, इसे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। जब यहां से आप x का वैल्यू निकालेंगे तो बताइए, इससे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 और ये उधर चला गया 4 प्लस वाई, लिख सकते हैं ना। समीकरण 2 से आप निकाले हैं तो इसको आपको उसी में नहीं रखना है, आपको उसके अलावा दूसरे में रखना है। मतलब 2 से निकाले तो पहले में रखना है, पहले से निकालेंगे तो दूसरे में रखना रहेगा, बस। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे ना x इक्वल, क्या आप निकाले समीकरण 2 से, x इक्वल 4 प्लस वाई रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में x इक्वल 4 प्लस वाई रखने पर, तो x के जगह पे आप रख दीजिए, x यही ना है, तो यहाँ पे आप रखेंगे 4 प्लस वाई और ये प्लस वाई आपका ऐसे रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप x के जगह पे रख दिए। इक्वल आपका हो गया 14। इतनी बात क्लियर है ना। अब देखिए y प्लस में, ये भी y प्लस में, दोनों ऐड हो जाएगा, 2y हो गया, तो 4 प्लस 2y। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी समीकरण से x और y का वैल्यू निकालना। ये आपको आगे तक काम देगा जब तक भी आप मैथ पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहां से देखिए आपका वैल्यू हो गया 2y इक्वल, ये 14 और ये उधर चला गया तो -4। इसमें से अगर आप घटा देंगे तो 2y इक्वल हो गया 10। और यहां से जब आप y का वैल्यू निकालेंगे तो 10 बाई कितना हो जाएगा, ये 2, ठीक है। देखिएगा y इक्वल हो गया 10 बाई, यहां से देखिए 2 यहां पे आ गया, कट गया ये, तो y का वैल्यू मिल गया 5, ठीक है। तो आपको y का, देखिए अगर x का वैल्यू रखेंगे x के जगह पे तो y के फॉर्म में आएगा। अगर वही आप y का वैल्यू निकाल के रखते, ठीक है, तो x का आंसर आता। जब y मिल गया तो आपको x भी निकालना है। अब x कैसे निकलेगा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे आप y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। अब देखिए आप जो भी कहिए हम उसमें रख देते हैं, आंसर आपका x का वैल्यू वही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में y इक्वल 5 रखने पर, ठीक है, y इक्वल 5 रखने पर, तो समीकरण 1 आपको दिख रहा होगा, ऊपर हम लिखे हैं x प्लस वाई इक्वल 14। इसी में आपको y के जगह पे 5 रखना है, y क्योंकि आप ही कह रहे हैं समीकरण 1 में y के जगह पे 5 रखने पर, तो यहाँ पे रखते हैं। x वैसे रह जाएगा, y के जगह पे 5 हो गया और ये इक्वल 14 हो गया, तो x इक्वल 14 माइनस 5, और जब इससे घटा देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 9, ठीक है। x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है। देखिए कंप्लीट तब होगा जब आप लिखेंगे अतः
x इक्वल 9 तथा y इक्वल 5 होगा। मतलब इस समीकरण का हल जो है x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5 होगा। ठीक है, ऐसे ही हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आप ट्राई कीजिए कैसे लगेगा। इस क्वेश्चन में देखिए दिया है सेकंड नंबर में s माइनस टी इक्वल 3, फिर उसके बाद s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल 6 दिया है। ठीक ना, अपनी बुक में देखिए इसमें ऐसा दिया है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये तो एकदम सीधा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सोचें कि अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो शायद ये ऊपर चला जाएगा। जब इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ बाबू आएगा 6। जब इसको 6 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का s देखिए यस है, 2 का s में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3t और इक्वल 6 के, और जब इसे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल 36। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, थोड़ा सा दूर लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप समीकरण 1 से यस का वैल्यू निकाल लीजिए या तो टी का वैल्यू। अब आप सोचेंगे कि सर आप 1 से क्यों निकाल रहे हैं, 2 से क्यों नहीं निकाल रहे हैं। जब यहाँ से हम निकालना चाहेंगे तो देखिए ये उधर भेजेंगे, फिर 2 को नीचे भेजेंगे, और बटा से हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम होती हो, तो इसलिए हो सकता है ना समझ में आए। इसलिए ये चाहे आप पहले से निकालिए चाहे दूसरे से, जो आपको सीधा पड़े ना आप उससे निकाल लीजिए ताकि आपका आंसर तुरंत आ जाए। तो हम यहाँ से पहले वाले से लेके चलते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बताइए अगर हम यहाँ से s का वैल्यू निकालें समीकरण 1 से तो s इक्वल हो जाएगा ये 3 और ये उधर चला जाएगा तो 3 प्लस t हो जाएगा, और ये वैल्यू आप समीकरण 1 से निकालें तो आपको समीकरण 2 में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में s इक्वल 3 प्लस t रखने पर, क्योंकि आप जिस समीकरण से निकालेंगे ना s या t या x या y जिसका वैल्यू निकालेंगे उसमें आपको नहीं रखना है, उसमें रखेंगे 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी ये। तो आपको अदर में रखना है, ठीक ना। तो s इक्वल 3 प्लस टी आपको दूसरे वाले में रखना है s के जगह पर। देखिए 2 ऐसे रहेगा, s के जगह पे 3 प्लस टी और ये प्लस 3t इक्वल 36। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 2t प्लस 3t और इक्वल 36। ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5t। अच्छा इसे अगर उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, इधर देखिए ये हो गया 5t इक्वल ये 36 माइनस 6 और ये 5t इक्वल के हो जाएगा 30 के, ठीक ना। ये देखिए माइनस होगा यहाँ पे 30 हो गया, इसे नीचे भेजेंगे आप तो 30/5 ये कट गया, ये t का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अदर लोगों को शेयर भी कीजिए। देखिए t का वैल्यू मिल गया। अब ये t का वैल्यू आप चाहे पहले में रखिए चाहे दूसरे में रखिए। अब आप सोचेंगे कि अगर यहाँ पे रखेंगे गुणा करना होगा, उधर भेजेंगे घटाएंगे तब जाके इसका मान मिलेगा, क्यों ना हम इसमें रख देते हैं, क्योंकि सर कह रहे हैं चाहे पहले में रखिए चाहे दूसरे में रखिए आंसर तो वही आएगा, तो क्यों ना हम पहले में रख देते हैं। अब आप रखेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि अब आप किसी में रख सकते हैं, केवल यहाँ तक दिक्कत रहता है। समीकरण 1 में जब आपको वैल्यू मिल गया ना t का, समीकरण 1 में t इक्वल 6 रखने पर, ठीक है, t इक्वल 6 रखने पर इसमें रख दीजिए तो s आपका वैसे रहेगा, t के जगह पे 6 हो गया और ये इक्वल किसके 3 के। ये देखिए s है, s इक्वल ये 3 प्लस 6 तो s इक्वल हो गया 9। अब आप सेम वैसे लिखेंगे, अतः s इक्वल 9 तथा t इक्वल कितना आया है 6 होगा। ये अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कोई एक भी नंबर आपका नहीं काट सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये देखिए थोड़ा सबसे अलग क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें देखिए दिया गया है 3x माइनस वाई इक्वल 3, फिर उसके बाद 9x माइनस 3y इक्वल 9। चलिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये 3 दे सकता है
और यहाँ पर ही हमको 3 मिल रहा है। कॉमन लेने के बाद नीचे भेज देंगे तो कट जाएगा। कैसे, देखिए 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा, आपको मिलेगा 3x माइनस वाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 3y इक्वल 9। और जब 3 नीचे भेजेंगे तो ये 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, इसका मतलब 3x माइनस वाई इक्वल 3। अब आप थोड़ा ये सोचिए कि समीकरण एक जैसा है, जो है वैसा ही हमारा समीकरण 2 है, ठीक ना। समीकरण एक जैसा है वैसा ही समीकरण 2 है। और जब दो रेखाएं एकदम ऐसे हों, हम आपको बताए थे ग्राफी विधि में, अगर ये रेशियो इक्वल होता है, जब ये रेशियो इक्वल होता था तो ये समपाती की कंडीशन थी और उस टाइम में इसके अनेक हल हो सकते हैं। तो कैसे इसका x का वैल्यू एक परफेक्ट वैल्यू मिलेगा या y का वैल्यू केवल एक वैल्यू मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसका अनंत वैल्यू मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप वैसे सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ से अगर हम y का मान निकालें किसी भी समीकरण से, सब तो एक ही जैसे हैं, समीकरण 1 से y इक्वल, बताइए y जब निकालेंगे, देखिए माइनस है, इसको इधर भेजेंगे प्लस हो गया, और इसको इधर भेज देंगे तो देखिए 3x पहले से इधर है, ये इधर आएगा तो 3x माइनस 3 हो जाएगा y का वैल्यू, ठीक है। तो y इक्वल 3x माइनस 3, समीकरण 1 से आप निकाले ना, 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 2 में y इक्वल 3x माइनस 3 रखने पर, जब आप समीकरण 2 में वो रखने जाएंगे, देखिए होगा क्या, 3x माइनस वाई के जगह पे रखेंगे 3x माइनस 3 इक्वल 3 के। जब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस 3x और माइनस का माइनस मल्टीप्लाई प्लस 3 इक्वल 3 के, माइनस 3x से माइनस 3x कट गया, 3 इक्वल 3 के। अब आप सोचेंगे ये क्या हो गया, ना तो x मिला ना तो y मिला, हम कैसे निकालेंगे। तो ये कंडीशन वही है कि जब अगर ये दोनों इक्वल रहेगा तो हमारा वैल्यू बराबर आ जाएगा, हमको x और y का वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर होगा y इक्वल आप बोल सकते हैं 3x माइनस 3, या तो x इक्वल अगर आप यहां से निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3 प्लस y बाई 3, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का है, ठीक है। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स यू।